Assalamu alaikum. I am your biology teacher and we start our next topic. This is importance of water. हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी का जो है मतलब 70 to 90% जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है। हमारी बॉडी में 70 to 90% जो है वो वाटर पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। ये एक इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ लाइफ होता है जिससे हमारी ज़िंदगी वजूद में आती है और इसी पे ही हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे सेल्स में 70 to 90% जो होता है वो वाटर पाया जाता है। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट वाटर की जो है वो परसेंटेज होती है। जैसे कि ब्रेन सेल्स में 85% हमारे पास वाटर होता है और बोन सेल में हमारे पास 20% वाटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वाटर जो होता है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये देखेंगे हम। तो वाटर जो होता है हमारे पास वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और वाटर की वजह से हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, वाटर जो है जब ब्रेक डाउन होता है तो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है, तो हाँ वो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो रॉ मटेरियल के तौर पे ऐसे कि वाटर जो है वहाँ पर खुद ही इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस वाला ही प्रोसेस है। तो ये रॉ मटेरियल की एक एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, तो वाटर जो है हमें प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम, और जो भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम की वजह से हो रहे होते हैं, लेकिन वाटर की मौजूदगी में, यानी कि उनको एक्वस मीडियम चाहिए होता है बायोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि मतलब वाटर जो होता है वो सारी चीज़ों को तो डिज़ोल्व नहीं करता। कुछ चीज़ें होती हैं उनके वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। तो उनकी भी वजह ये है, अगर सारी की सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी तो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं रह सकेगी। तो इस वजह से तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आयनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास साल्ट हो गया, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, फिर वो टूट जाते हैं किस में, आयंस में। वो हमारे पास पॉजिटिव आयन भी हो जा सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास पोलर आयंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयनिक वो आयंस जो कि पोलर होते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि वाटर एब्जॉर्व करे उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट में इजाफा हो या टेम्परेचर में इजाफा हो तो उसको हम हीट ऑफ कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि वाटर है हमारे पास, उसको जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वाटर जो हमारे पास होता है वो वर्क करता है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे, और इसके अलावा इसका प्रोटेक्टिव रोल भी होता है। यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में फ्लूइड पाया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे हार्ट में हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, लंग्स में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव रोल होता है वाटर का। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर देखेंगे हम, यानी कि वाटर जो है या लिक्विड है उसको हम हीट दें और वो वेपर्स में चेंज हो जाए, या हम ये कह सकते हैं लिक्विड से वो गैसिश फॉर्म में आ जाए, तो वहाँ पर उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए हम एवापोरेशन को देखेंगे। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन की वजह से हमारे पास कूलिंग होती है। तो वो कूलिंग क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है। तो एनिमल्स में हमारे पास प्रिस्पायरेशन होता है और प्लांट्स में हमारे पास ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, अब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हम देखेंगे कि वाटर का कन्वर्ट होना आयंस में, देखिए जैसे कि H+ आयन, OH- आयन। ठीक है, वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब हम वाटर के आयोनाइजेशन करवाते हैं तो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है, और इसकी वजह से ये हमारे पास यूजेबल होता है। यानी कि इसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस होती है और pH मेंटेन रहती है। वाटर एक्ट करता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के तौर पे भी और बफरिंग सॉल्यूशन के तौर पे भी, यानी कि वाटर की वजह से pH जो है वो मेंटेन रहती है।
उसको हम बफरिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लास्ट देखेंगे कि प्रोटेक्शन के तौर पे यानी कि प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करके ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।